बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी सनातन संस्कृत चैनल यूट्यूब पर। तो बार बार कमेंट आ रहे थे कि ठंडी के दिनों में तुलसी की पत्तियां सूख जाती हैं, काली पड़ जाती हैं और पेड़ भी सूख जाते हैं और अन्य भी पेड़ सूख जाते हैं ठंडी के दिनों में। तो जिसका मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही थी क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, इसलिए मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी नहीं दे पा रही थी और वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। तो तुलसी के पेड़ की सुरक्षा कैसे करें? यदि तुलसी लाना है तो किस दिन लाना चाहिए? यदि तुलसी किसी को देना है, तुलसी के पेड़ को किसी को देना है तो किस दिन देना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि तुलसी जो है समृद्धि का प्रतीक है, लक्ष्मी जी का प्रतीक है। इसलिए तुलसी देने के लिए भी कुछ दिन निश्चित होता है जिससे हमारे घर की भी लक्ष्मी कहीं जा न पाए और दूसरे का भी काम हो जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखते हैं। तो एक एक करके सभी जानकारी को समझ लेते हैं। तो ठंडी के दिनों में तुलसी ही क्या, कोई और भी पेड़ पौधे प्रायः अधिक जल पाने से, अधिक जल यदि हम डाल देते हैं पेड़ों में तो भी पेड़ पौधे सूख जाते हैं। तो इसलिए ठंडी के दिनों में पानी थोड़ा कम ही डालना चाहिए पेड़ पौधे में और पेड़ पौधों को ऐसी जगह रखना चाहिए जिससे सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों को मिलता रहे। आपको अनुभव होगा यदि हम किसी दिन किसी कारणवश घर में ही पैक रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं, तो मन बिल्कुल बेचैन हो जाता है, थका थका से रहता है, ऐसा लगता है कि हम बीमार हो गए हैं। इसलिए बाहर की हवा, शुद्ध हवा लेना भी जरूरी होता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और सनलाइट लेना भी आवश्यक है, तभी शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक उसी प्रकार ऐसी ही स्थिति पेड़ पौधों की है कि पेड़ पौधों को नहीं ज्यादा तो थोड़ी देर सूर्य का प्रकाश अवश्य मिलना चाहिए। सूर्य का प्रकाश मिलने से वो स्वस्थ रहते हैं, एकदम हरे भरे रहते हैं, खिले खिले रहते हैं। तो इसलिए जो फ्लैट में रहते हैं लोग वो गमले में पेड़ पौधे लगा के रखते हैं, तुलसी भी लगा कर रखते हैं और भी पेड़ पौधों को लगा कर रखते हैं। तो ऐसी जगह उन्हें रखिए कि बाहर की हवा भी मिलती रहे और सूर्य का प्रकाश भी मिलता रहे उन्हें। यदि पूरे टाइम संभव नहीं है सनलाइट लेने का तो अपने गमले की तुलसी को ऐसी जगह गमले को रख दीजिए जहाँ पर सूर्य का प्रकाश मिल सके, नहीं ज्यादा तो थोड़ी देर 1-2 घंटे के लिए ही रख दीजिए ताकि तुलसी का पेड़ सूखे नहीं। और दूसरा भी उपाय है, जो गाय का गोबर होता है ना, कहीं से ले आइए, गौशाला से ले आइए, थोड़ा सा उसे सुखा दीजिए। गोबर सूख जाने के बाद गोबर के छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए। सूखे हुए गोबर के छोटे छोटे टुकड़े करके उस गमले में जो तुलसी का पेड़ है उसमें डाल दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े गोबर के। तो उससे भी आपका पेड़ हरा भरा रहेगा और सूखेगा नहीं। और गोबर के जो छोटे छोटे टुकड़े किए थे वो सूख जाने के बाद उसे जला दीजिए। जलाने के बाद जो राख बचेगी ना, तो उस राख को आप तुलसी की पत्तियों में डाल दीजिए, जिससे कि कीड़े होंगे यदि तो मर जाएंगे और आपकी तुलसी की सुरक्षा भी हो सकेगी। तुलसी सूखेंगी नहीं और तुलसी की पत्तियां भी काली नहीं पड़ेंगी। ये उपाय करके देखिए, अवश्य फायदा होगा। तो अब अगली बात को हम समझ लेते हैं कि किस दिन तुलसी देना चाहिए और किस दिन दूसरे के हाथ से लाना चाहिए। यदि आपके घर में बहुत सारे तुलसी के पेड़ लगे होते हैं और जिसके घर में नहीं होते तो वो मांगने आता है कि भाई मुझे भी तुलसी के पेड़ दे दीजिए ताकि मैं भी अपने घर में लगा सकूं। स्वाभाविक है, हिंदू धर्म में तुलसी माता का बहुत ही महत्व होता है। पूजा पाठ करनी चाहिए, सुबह जल चढ़ाना चाहिए, तुलसी माता को दीपक जलाना चाहिए। इतना महत्व है तुलसी माता का। यदि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह तुलसी माता के दर्शन करते हैं ना, तो स्वर्ण दान का पुण्य केवल दर्शन मात्र से हो जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में प्रत्येक घर में तुलसी का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी की बड़ी भारी महिमा है। तो यदि आपके घर में तुलसी के पेड़ पौधे होते हैं और पड़ोसी भक्त है तो मांगता है तुलसी का पेड़ मुझे भी दे दीजिए, मेरे घर में सूख गए या
अन्य कारण। तो तुलसी का पेड़ देते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि तुलसी माता लक्ष्मी जी का स्वरूप है, समृद्धि का प्रतीक मानी गई है। तो इसलिए भूल कर भी तुलसी के पेड़ को शुक्रवार के दिन कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार माता लक्ष्मी जी का दिन होता है और तुलसी माता भी लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी गई हैं, समृद्धि का प्रतीक मानी गई हैं। इसलिए किसी को यदि देना है तो शुक्रवार को भूल कर भी नहीं दे। ना ही है किसी को तुलसी का पेड़ तो आप उसे बुधवार वाले दिन दे दीजिए, सोमवार के दिन दोगे तो भी चलेगा, लेकिन शुक्रवार के दिन तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार को देने से हमारे घर की बरकत चली जाती है, लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। और जिसके घर से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं उसके घर की क्या स्थिति होगी आप खुद ही सोचिए, एकदम घर तहस नहस हो जाएगा। इसलिए अपने घर की भी सुरक्षा रहे और दूसरे का भी भला हो, कल्याण हो, उसके घर में भी तुलसी का पेड़ लग जाए, वो भी पूजा पाठ कर सके, उसका भी काम बन जाए। इसलिए आप बुधवार वाले दिन दे दीजिए, शुक्रवार के दिन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि तुलसी किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं कि पहली बार वीडियो देखते हैं तो उनके लिए भी मैं रिपीट कर देती हूँ कि तुलसी की पत्तियाँ कभी भी रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए, द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, पूनम अमावस्या के दिन नहीं तोड़ना चाहिए और उत्तरायण यानी कि मकर संक्रांति के दिन भी नहीं तोड़ना चाहिए और जन्माष्टमी के दिन भी नहीं तोड़ना चाहिए। इन विशेष तिथियों के दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़ना चाहिए और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन भी तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़ना चाहिए। आगे पीछे आप तोड़ करके रख लीजिए। तो इन तिथियों में तुलसी की पत्तियां तोड़ने से बिल्कुल बचना चाहिए। तो ये भी बात क्लियर हो गई यहाँ पे। जो लोग तुलसी में प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं चढ़ाते हैं तो अवश्य चढ़ाइए, बहुत शुभ होता है, बहुत फायदे होते हैं। तो इसलिए तुलसी माता में जल प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए। और तुलसी के 5 पत्ते लेकर खाने से बुद्धि का विकास होता है। इसलिए आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, पढ़ाई करते होंगे, तो उन्हें जल चढ़ाकर 5 पत्ते खिलाने का नियम ले लीजिए, जिससे बच्चे की याद शक्ति विकसित होगी, स्मरण शक्ति विकसित होगी, जिससे कुछ भी पढ़ेंगे ना तो बच्चे को याद रह जाएगा। तो इसलिए बच्चे को जल चढ़ाकर 5 पत्ते खिलाने का नियम ले लीजिए, जिससे बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़ेगा, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। तो 5 पत्ते चबा चबा कर खाएं और उसके ऊपर से पानी अवश्य पी लें 1 गिलास। तब तुलसी माता में दीपक जलाने की भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो तुलसी माता में संध्या के समय दीपक जलाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी माता में हो सके तो शुद्ध घी का ही दीपक जलाएं। किसी कारणवश कभी नहीं होता है घर में घी तो मीठा तेल जला सकते हैं, जैसे कि सोयाबीन का तेल है, मूंगफली का तेल है, सूर्यमुखी का तेल है, और जो भी मीठे तेल में मतलब तिल का तेल है वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन सरसों का तेल तुलसी माता में कभी भी यूज नहीं करना है। तो तुलसी माता में दीपक प्रज्वलित करके रखते हैं तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी माता में जब हम दीपक प्रज्वलित करके रखते हैं तो दीपक का मुख उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा जो होती है वो लक्ष्मी जी की दिशा है, इसलिए दीपक का मुख उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। इससे क्या होता है, घर में सुख शांति और समृद्धि की वृद्धि होती रहती है और निगेटिविटी धीरे धीरे करके चली जाती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना दीपक जलाते समय। अच्छा, ये भी समझ लेते हैं कि तुलसी यदि हमको लाना है किसी के घर से तो हम शुक्रवार के दिन अवश्य ला सकते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। लेकिन हमको भूल से भी शुक्रवार के दिन देना नहीं चाहिए। यदि आप किसी के यहाँ से
ला सकते हैं तो जरूर ले आइए, बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन सावधानी रखना है, शुक्रवार के दिन तुलसी किसी को देना नहीं है, तुलसी के पेड़ को। और तुलसी माता में प्रायः देखा जाता है कि जो तुलसी की मंजरियां निकल आती है ना, वो पेड़ में लगी रहती है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जब तुलसी की मंजरियां निकल आती हैं, सूख जाने के बाद उन्हें तोड़कर रख देना चाहिए, या फिर तोड़कर किसी जलाशय में बहा दे। वो यूज में नहीं आ रही है तो जलाशय में प्रवाहित कर दीजिए। लेकिन तुलसी में मंजरियां कभी भी लगी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि तुलसी की मंजरियां लगी रहती हैं पेड़ में तो तुलसी माता का सिर जो है दुखता है, दर्द होता है। इसलिए जब मंजरियां आ जाएं तुलसी में, सूख जाएं, तो उन्हें तोड़कर रख लेना चाहिए। और तुलसी का जो बीज होता है ना, बहुत पौष्टिक होता है, इसलिए फेंकना भी नहीं चाहिए। एक तो वैसे भी पवित्र होती हैं तुलसी माता, तुलसी के बीज। और हमको दूसरे वर्ष बोना है, बहुत सारे पेड़ लगाना है, तो बोने के भी काम आएंगे तुलसी के बीज, इसलिए उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। और तुलसी माता का जो पेड़ होता है ना, उसे कभी भी किसी औजार से काटना नहीं चाहिए। किसी से कह के कटवा दीजिए, लेकिन खुद मत काटिए। बहुत सारा पेड़ हो गया है, सूख गया है, या फिर आपके यहाँ तुलसी का बगीचा ही है, तो आप स्वयं मत काटिए, दूसरे से कटवा दीजिए। काटने से बचिए, नहीं काटना चाहिए। हाथ से तोड़ना है तो तोड़ सकते हो, लेकिन औजार से काटना नहीं चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ठंडी के दिनों में अपने तुलसी के पेड़ को सूखने से बचाइए। थोड़ी देर धूप में रख दीजिए, पूरा टाइम नहीं तो 1 आध घंटे के लिए ही अपने गमले को प्रकाश मिले सूर्य का, इस हिसाब से रख दीजिए, ताकि पेड़ हमारा सूखे नहीं, पत्तियां काली नहीं पड़े। और पानी भी थोड़ा कम डालिए आजकल, क्योंकि स्वयं पहले से ही नमी रहती है, मौसम में ठंडी का वातावरण है, इसलिए तुलसी की सुरक्षा करिए इस हिसाब से कि उसे थोड़ा सा सनलाइट मिलती रहे। तो इसी तरह से तुलसी के पेड़ की सुरक्षा हो सकती है। तो तुलसी के पेड़ की सुरक्षा कैसे करें, यही सभी महत्वपूर्ण बातों को बताना था। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।